सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पार्टिसिपेंट्स को इस जीबीसी एसएसएन जूम सीरीज में वेलकम करता हूँ। एज यू नो आई एम इरफान और जीबीसी एसएसएन का फाउंडर हूँ। और यही हमारी कोशिश होती है कि हम सेशंस करवाएं और बाकी भी हम जितने भी हमसे हो सके हम स्टूडेंट्स की सपोर्ट करें थ्रू एनी प्लेटफॉर्म, थ्रू एनी एक्टिविटी, कुछ भी हो जाए जिसे हम स्टूडेंट्स की सपोर्ट कर सके। सो उन्हीं जीबीसी एसएसएन का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जूम सेशंस करवाएं और इस जूम सेशंस के अच्छे अच्छे जो अपने फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं हमारे पास, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, हमारे बहन भाई जो आगे बहुत अपने फील्ड में आगे गए हैं और टॉप पोजीशंस में काम कर रहे हैं, तो उनको बुलाए और सेशंस कराए। तो थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया है। वी हैव ऑलमोस्ट 20 पार्टिसिपेंट्स। So without further ado, I am starting this session. So टाइम हमारे पास कम है, इसीलिए मैं हमारे गेस्ट का तारुफ वो खुद करेंगे। मुजफ्फर है, मुजफ्फर अली उसका नाम है, गजर से ताल्लुक है और एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर है आप वर्क में, जो कि एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, आप सबको पता है। और उसमें ये टॉप रेटेड फ्रीलांसर है। अभी तक इसने ऑलमोस्ट $25,000 से ऊपर इसने कमाया है। सो ही इज क्वाइट स्किलफुल। तो उससे हम बात करते हैं आज के फ्रीलांसिंग क्या है और इसमें हमारे स्टूडेंट्स कहाँ तक प्रोग्रेस कर सकते हैं, कहाँ तक कमा सकते हैं, और इसका क्या फायदा होगा इन फ्यूचर, इसका फ्यूचर क्या है, इन फ्यूचर आगे कहाँ तक एक स्टूडेंट जो इसमें अगर जाना चाहता है इस फील्ड में तो वो कहाँ तक जा सकता है। सो लेट मी गिव दिस प्लेटफॉर्म टू मुजफ्फर। यस मुजफ्फर, आपकी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? थैंक यू इरफान। तो let me introduce myself. I'm Muzaffar Fakir, basically hailing from district Gaza. So currently I'm working as a digital marketing expert in Upwork, and also I'm a founder of marketing agency based in Gilgit, WeMailers.com. So I was working in this industry from last 2 years, and I'm a top rated freelancer and I completed almost 100 projects with different clients. तो आज मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग के हवाले से बता दूं। और सबसे पहले गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्राल नेटवर्क फंड जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मैं मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया। तो सबसे पहले अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन है उनको मैं एड्रेस करूंगा, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली फ्रीलांसिंग एक ऐसा फील्ड है, आप लोगों को पता होगा कोविड के बाद जितनी भी कंपनीज थी वो उनका जो सिस्टम था वो सारा ऑनलाइन हो गया था। तो कोविड से पहले भी ये काम लोग कर रहे थे, लेकिन कोविड के बाद इसका जो ग्राफ था वो एकदम इंक्रीज हो गया। इस वजह से होगा कि बहुत सारे, अगर बीच में आवाज कर गई तो आप लोग यहाँ चैट पे मुझे बता दें, ठीक है। तो कोविड-19 के बाद जो सिचुएशन बनी थी उसका आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है। तो आप लोगों को पता है बहुत सारी कंपनीज उसके बाद रिमोट वर्क पे चली गई थी। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा काम होता है जो हम अपने घर पे बैठ के, ऑफिस पे बैठ के रिमोट किसी भी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। आप लोग करंट एक रिपोर्ट आप लोग पढ़े गूगल पे जाके, जिसमें यूएस की कुछ कंपनीज से उन लोगों ने डेटा लेके एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें 75% कंपनीज ये कह रही थी कि विद इन 5 ईयर्स हम अपना जो भी काम सेटअप वगैरह कंपनीज का जो भी काम है वो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इस पे जो फ्रीलांसिंग का जो ग्राफ है इस वक्त पीक पे है, तो वो इन फ्यूचर भी क्या होगा, पीक पे ही जाएगा। तो इसलिए फ्रीलांसिंग में इस वक्त अराउंड 10,000 प्लस स्किल्स हैं। इसमें आप कोई सा भी स्किल सीख के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके उस स्किल को सेल कर सकते हैं, जैसे हमने किया है। इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि सर ज्यादातर हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है, तो क्या हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? तो इसका जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है इसके साथ कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आईटी के स्टूडेंट हैं, तो आप इसके साथ ऑलरेडी इंटरलिंक होते हैं और आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैं खुद मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में की है, तो मेरा कोई आईटी का फील्ड भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इस काम में क्या कर रहा हूँ, इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। तो इस तरह आप भी क्या कर सकते हैं, जो भी मैटर नहीं करता है, जस्ट आपने एक स्किल बिल्ड करनी होती है। इस वक्त इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे स्किलफुल बंदे की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए जितने भी आप अगर फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड है, अगर आप काम करना चाह रहे हैं, तो वो कोई सी भी स्किल हो सकती है। इस वक्त में जो स्किल अपवर्क पे, जो कि आप लोगों को पता होगा कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा फाइवर है, Gru.com है, freelancer.com है। इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करते हो। बाद में मैं आपको एक अपना प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ कि मैंने अपना प्रोफाइल कैसे बिल्ड किया है। वहां पे जब आप प्रोफाइल बिल्ड करते हो तो वहां पे बहुत सारे जॉब्स आते हैं, उन पे आपने अप्लाई
अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद अगर आपका जो अप्लाई करते हैं वो कंपनी आपको एक्सेप्ट करती है, उसके बाद आप उस कंपनी के साथ क्या करते हो, काम स्टार्ट करते हो। इस तरह वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर डे अराउंड 10,000 प्लस जॉब्स वहाँ पे पब्लिश होती हैं, जहाँ से यूएसए के बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, यूके के होते हैं, कनाडा के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, वो सारे क्लाइंट्स वहाँ पे आके जॉब पोस्ट करते हैं। तो इसमें टोटली जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ऑलरेडी इस फील्ड में है तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप कोई सा भी स्किल, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि हमारे पास 10,000 प्लस स्किल्स हैं, ठीक है, उसमें से आप कोई एक सिंगल स्किल सीखे, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करे और कोई भी जो फाइवर पे जाए या अपवर्क पे जाए वहां पे जाके अपना जो प्रोफाइल है वो बिल्ड करें। प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद आपको ना ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो जस्ट सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर आजकल के इस दौर में किस स्किल की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि स्किल की डिमांड होती है, स्किलफुल बंदे की डिमांड होती है। तो आप पहले कोई सा भी स्किल सीखें, स्किल सीखने के बाद उस स्किल में एक्सपर्टीज हासिल करें और उसके बाद जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके आप वो स्किल सेल कर दे, ठीक है। चाहे आप कंटेंट राइटिंग करें, चाहे आप वेब डेवलपमेंट करें, चाहे आप डेटा एनालिटिक्स पे काम करें, चाहे आप एआई पे काम करें, आप लोगों के ग्रुप पे मैं कुछ वो लिंक्स भी शेयर करूंगा, उससे आप जाके देखें। वहां पे ना 10,000 प्लस स्किल्स होती हैं और उनमें से आप कोई सारी स्किल चूज करके वहां पे जाके सेल आउट कर सकते हैं। उस पे आपको जरूरी नहीं है कि आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर कंटेंट राइटिंग कर रहे हो। एआई का दौर है, लेकिन एआई ने भी बहुत सारी चीजों को इंटरप्रेस किया है, लेकिन फिर भी ना इस काम की बहुत सारी डिमांड है। अगर अरफान आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो भी पूछे, अगर किसी को कोई भी इस फील्ड से रिलेटेड अगर इंटरेक्टिव सेशन होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि आंसर क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग को बेटर आइडिया हो जाएगा कि फील्ड क्या है, इसमें कैसे काम करते हैं, कैसे प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, ठीक है। श्योर, आई एम श्योर कि आप फ्रीलांसिंग का जो आपने इंट्रोडक्शन बताया है, इस हद तक इंट्रोडक्शन से वाकिफ होंगे। बहुत सारे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो इसका मतलब है कि इंट्रोडक्शन से हाँ कुछ क्वेश्चंस जो कि होते हैं हमारे पास रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग। मोस्टली हमारे लोगों का मोस्टली पाकिस्तान में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इंक्लूडिंग अस इन JBN चित्राल कि हमें सोचते कि फ्रीलांसिंग से कमाना या क्या ये क्या सच है बात है या कोई स्कैम है। मोस्टली हमारे लोगों के जहनों में यही आता है कि ये सच भी बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, यही कंफर्म नहीं होता है। तो इस हिसाब से आप खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे कि आपने अभी तक क्या कमाया, कितना कमाया आपने, आपकी सबसे पहली अर्निंग क्या थी और अभी आप क्या कमाते हैं, कितना कमाते हैं पर डे या पर वीक या पर मंथ, एनी आप ड्यूरेशन आप बता सकते हैं, ताकि उससे क्या होगा एक लोगों में एक जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी कि वाकई में ये हम कमा सकते हैं थ्रू फ्रीलांसिंग। ये स्कैम नहीं है। इफ यू हैव अ राइट स्किल, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, तो आप आसानी से डॉलर में पैसे कमा सकते हैं। तो इस पर आप थोड़ा बहुत आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दें। चलिए इरफान, आपने बहुत अच्छी बात की। देखे आजकल बहुत सारे स्कैम्स और ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, तो उससे हमारे लोगों के जहनों में ये बात बैठ गई है कि जो भी ऑनलाइन काम कर रहा है तो उस पर क्या हो रहा है, सिर्फ फ्रॉड है या फिर स्कैम कर रहे हैं, तो ये टोटली झूठ है। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे स्कैम भी होते हैं। स्कैम इस तरह होते हैं, आपने किसी प्लेटफॉर्म पे जाके आपने पैसे लगाए, वहां पे आपने काम किया, फिर आपको पैसे मिले, फिर वो भाग गए, इस तरह का कोई सीन होता है। लेकिन जो हम काम कर रहे होते हैं, हमारा पूरा एक प्रोफाइल होता है। मैं लास्ट में आप लोगों को अपना प्रोफाइल दिखा देता हूँ, तो फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस पे आप एक प्रोफाइल बनाते हो, आपने जितने काम किए उनका सारा डेटा वहां पे होता है। आपने प्रीवियस किसी भी क्लाइंट के साथ काम किया है, वो क्लाइंट आपको फीडबैक देता है जो कि आपके प्रोफाइल में ऑल टाइम शो होता है। तो कोई भी नया क्लाइंट आता है तो पहले आपका प्रोफाइल देखता है, प्रोफाइल में आपके फीडबैक्स देखता है कि इसने किस तरह का काम किया है प्रीवियस क्लाइंट के साथ। तो ये टोटली एक आपका ना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारी डिटेल्स होती है। तो इसमें कोई इतना स्कैम का चांस नहीं होता है। स्कैम होता है लेकिन वो आपको खुद देखना होता है। जो भी आप कंपनी के साथ, जो भी क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो, तो इसकी एक हिस्ट्री होती है। जॉब पे अप्लाई करने से पहले आप उसकी हिस्ट्री देखते हो कि इस क्लाइंट ने प्रीवियस कितने बंदों को पे किया है, क्या क्या काम करवाए हैं, तो वो आप देख के ना फिर उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इरफान ने पूछा कि आप इस वक्त कितना कमा रहे हो या फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है इस फील्ड में। तो मैंने आज से 1.5 साल पहले मैंने इस फील्ड में इंटर हुआ था। तो शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो एस्टिमेटेड मेरी कोई अर्निंग हो रही थी $100 पर मंथ। उस टाइम ये था कि मैं ऐसा बिगिनर काम कर रहा था, तो मेरे पास इतनी खास एक्सपर्टीज भी नहीं थी और इतना नॉलेज भी नहीं था कि काम कैसे करना है। तो उस टाइम मेरी अर्निंग बहुत लो थी। लेकिन इस वक्त
मेरी जो इनकम है वो 6 फिगर्स में है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त मेरी जो कंपनी है vmailers.com, हम यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बहुत सारे क्लाइंट्स को ऐसा कंपनी मैनेज कर रहे हैं। बल्कि इस फील्ड में आप ऐसा इंडिविजुअल काम करके जब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हो तो आप लोगों के लिए भी क्या कर सकते हो, जॉब्स क्रिएट कर सकते हो। इस वक्त मेरे साथ मेरी जो टीम है उसमें 5 से 6 बंदे हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो इससे आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा कि एक बंदा इंडिविजुअल जब वो स्टार्ट लेता है तो वो जाके एक एंटरप्रेन्योर होकर एक कंपनी भी बना सकता है इस फील्ड के अंदर। इसमें जब से आपको एक्सपर्टीज हो, आपकी स्किल्स की डिमांड हो, ऑनलाइन मार्केट में आप जाके अच्छे से काम करें, तो फिर इस फील्ड में ना बहुत सारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी आपकी स्किल होती है उसकी डिमांड होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में हमें मिनिमम 40 to 50,000 सैलरी दे देते हैं। तो इसमें जो इंटरनेशनल मार्केट होता है ना, इसमें आपकी जो भी स्किल है, चाहे आप डेवलपर है, चाहे आप डिजिटल मार्केटर है या सोशल मीडिया मैनेजर है, तो आपकी स्किल की डिमांड होती है, वो आप लोगों को एज कम्पेयर टू पाकिस्तान अच्छा पे करते हैं। तो जो आप पाकिस्तान में एक सैलरी ले रहे हो ना, उससे आप डबल इस फील्ड से कमा सकते हो, ठीक है। हाँ फाइन, आपके इस एक्सप्लेनेशन से आई एम श्योर कि हमारे पार्टिसिपेंट्स के जो कंफ्यूजन है रिलेटेड टू अर्निंग थ्रू फ्रीलांसिंग वो क्लियर हो गई। वो अगर फिर भी नहीं है तो आपने जो कंफ्यूजन है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम जो ही प्रोग्रेस करते जाएंगे इस सेशन में हम पूछते जाएंगे। और द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग है, इसमें है कि व्हाट स्किल्स डू आई नीड टू बिकम अ फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर बनने के लिए एक न्यू बी जो होता है, एक नया बंदा होता है जिसको कुछ नहीं पता होता, उसको क्या स्किल्स से स्टार्ट लेना चाहिए कि वो एक बेहतरीन फ्रीलांसर बने। अच्छा देखिए, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि इस वक्त अपवर्क पे 10,000 प्लस स्किल्स सेल हो रही हैं। तो इसमें से आप कोई सा भी स्किल्स आप सीख सकते हैं। जैसे इस वक्त बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे digiskill.pk है जिसमें फ्री आप कोर्स कर सकते हो। इस तरह की किसी भी वेबसाइट पे जाके आप पहले कोर्स करें। अगर आपको बिल्कुल ही आप बिगिनर है ना, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो पहले आप अपने स्किल पे काम करें। अगर ऐसी ही आपके पास कोई ऐसी स्किल ही नहीं है, आप जाके अपवर्क पे जाके आप फ्रीलांसर पे या फाइवर पे जाके अपना प्रोफाइल बनाएंगे ना, तो इसका फायदा नहीं होगा। फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके पास ऐसी स्किल ही नहीं है कि आप उसको सेल कर दें। तो प्रोफाइल बनाने से पहले ना मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि प्रोफाइल बनाने से पहले एक स्किल जरूर सीखें, उस स्किल एक्सपर्टीज हासिल करें। उसके बाद अपवर्क या जो भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स है ना, उस पे जाके अपना एक अच्छा प्रोफाइल बनाएं। और जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए होता है कि फर्स्ट जॉब मिलना मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप जो भी पोर्टफोलियो आपने एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बाद आप अपने प्रोफाइल में वो पोर्टफोलियो ऐड कर दे और जो भी जॉब्स पे आप अप्लाई करते हैं उसको ऐसा रेफरेंस ऐड कर दे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, जो भी फर्स्ट जॉब सिक्योर कर सकते हो आप वेब पे। हाँ श्योर मुजफ्फर, हाँ स्किल्स के लिए आप खुद ढूंढे कि आप ये बता रहे थे कि आप खुद पहले ढूंढे कि आप किस चीज में अच्छा कर सकते हो, देन आप उसमें आप एक्सपर्टीज ले ले। देन आपके पास फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां आप अपना काम बेच सकते हैं, देन आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सजेस्ट किया कि डिजिस्किल इज वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान, उसमें आप अपने स्किल को पॉलिश कर सकते हैं। देन यू हैव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस तरह कोर्सेरा है, यूडेमी है, समथिंग लाइक दिस ऑल आर प्रोवाइडिंग बेहतरीन जो इनके पास कोर्सेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपकी तरफ से सजेशन है। देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज हाउ डू आई फाइंड क्लाइंट्स एज अ फ्रीलांसर। अगर एक बंदा अपना स्किल उसने पॉलिश की, देन ही उसने कोर्स भी कंप्लीट किया किसी भी एकेडमी से, ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस ले ले, जो भी हो जिस तरीके से उसने, फिर ये फ्रीलांसर वो क्लाइंट कैसे ढूंढे। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर अ न्यू बी पर्सन कि वो क्लाइंट कैसे ढूंढे जो वहां से उसका काम स्टार्ट हो आगे। इस पे आप बात करें। हाँ देखिए, ये इरफान ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम स्किल्स भी सीखते हैं, हम एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है क्लाइंट ढूंढना। तो क्लाइंट आजकल मैं आप लोगों को ये प्रेफर करता हूँ, लिंक्डइन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्लाइंट्स। वहां पे दिन में तकरीबन 10,000 प्लस जॉब्स पब्लिश होती हैं। वहां पे आप जाके ना बहुत सारे लिंक्डइन, अगर आप लोगों का प्रोफाइल बना हुआ है, आप अच्छे से अपना प्रोफाइल बनाएं, अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दें और वहां से भी आपको फ्रीलांसिंग सिर्फ फाइवर पे या अपवर्क पे या freelancer.com पे आके प्रोफाइल बना के हम फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। फ्रीलांसिंग के लिए आप जो भी काम आप ऑनलाइन अपनी सर्विसेज सेल करते हो उसको हम एज अ फ्रीलांसिंग कंसिडर करते हैं। तो इसमें आप क्लाइंट्स, आप फेसबुक से भी क्लाइंट्स उठा सकते हो। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें ये काम करवाना है, हमें कोई वेबसाइट बिल्ड करनी है या फिर हमें कोई कंटेंट राइटर चाहिए या फिर वीडियो एडिटर चाहिए। तो बहुत सारे क्लाइंट्स आप फेसबुक से भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप लिंक्डइन पे जाए क्लाइंट्स के लिए। लिंक्डइन पे आपको अच्छे अच्छे क्लाइंट मिलेंगे, अपवर्क पे आपको बहुत अच्छे क्लाइंट मिलेंगे,
फाइवर है, freelancer.com है, यहाँ पे जाके ना मैंने पहले भी बताया कि बिगिनर्स को फर्स्ट जॉब सिक्योर करने में मुश्किल होती है। मुश्किल इस वजह से होती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। आप जाके फर्स्ट टाइम प्रोफाइल बनाते हो तो आपके प्रोफाइल के अंदर कोई रिव्यू नहीं होता है, तो फिर क्लाइंट को थोड़ा शक हो जाता है, यार ये बंदा मेरा काम सही से करेगा फिर या नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करें। पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो फिर ये मीटिंग ज्यादा लेंदी हो जाएगी अगर मैं सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा। अगर इंटरेस्टेड है तो आप बता दें, हम कोई और सेशन रखते हैं कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, कैसे इसमें पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो अच्छा सा आपने पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, उसके बाद उसके रेफरेंस को लेके आप जॉब्स पे अप्लाई करते तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आप अपनी फर्स्ट जॉब सिक्योर कर सकते हैं या अपना फर्स्ट क्लाइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, श्योर, फाइन। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, अहम क्वेश्चन ये है कि इन डिमांड जो स्किल्स है वो आजकल क्या चल रहा है मार्केट में जो कि बहुत डिमांडिंग हो, तो उन पे एक पहले भी मैंने बताया था, डिमांड स्किल की नहीं डिमांड बंदे की होती है। अगर आप किसी भी स्किल को लेकर, फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो अगर मुझे इस फील्ड में सही एक्सपर्टीज है तो मेरी जो स्किल है उसकी भी डिमांड है। मेरे अलावा अगर 1000 और बंदे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी को एक्सपर्टीज नहीं है तो उसकी उस स्किल की भी डिमांड नहीं है। आप जाके आप वर्क पे देखें, आपको मिलियंस ऑफ प्रोफाइल्स मिलेंगे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। तो सबसे पहले आपने अपनी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करना होता है, उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आजकल जो टाइम चल रहा है इसमें डेटा एनालिटिक्स को हम हाई पेइंग स्किल कंसीडर करते हैं। एआई के बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिनको हम हाई पेइंग स्किल्स कंसीडर करते हैं। डेटा एनालिटिक्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, तो इस तरह के कामों में ना आजकल हाई पेइंग है, ब्लॉकचेन है। तो इसमें ना आप लोग देखें, इस तरह के आप सर्च भी कर ले, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं, लेकिन हर फील्ड की ना अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। जैसे एडमिन सपोर्ट में बहुत सारी स्किल्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हर कंपनी की नीड है, ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट वो किसी भी बंदे को हायर करते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आए तो आपको सोशल मीडिया मार्केटर तो चाहिए है। तो इस तरह हर फील्ड में ना स्किल की डिमांड होती है। तो आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस पर एक्सपर्टीज ले लें तो फिर आपकी डिमांड है। तो आप यही कंसिडर कर रहे हैं, जब भी कोई भी स्किल सीखे तो उसमें सही एक्सपर्टीज आपको हो, उसके बाद आप ये कंसिडर कर ले कि इस प्लेटफॉर्म में मेरी स्किल की मेरी डिमांड है। तो फिर आपको ना पता खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी डिमांड है या फिर जो स्किल है उसकी डिमांड है। ठीक है, फाइन, दैट इज अ वंडरफुल एडवाइस के बंदे की डिमांड होती है स्किल की नहीं। हाँ, तो ये आपने सही बताया, जिस चीज का अगर हम करें तो उसको हम इफेक्टिवली करें, उस पर काम ज्यादा करें, तो जाहिर सी बात है दुनिया में उसकी नीड तो है। अगर आप एक्सपर्ट हैं उसमें तो आपको फिर मौका आसानी से मिल सकता है। अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो कोई भी काम हम नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी वेरी वंडरफुल एडवाइस फ्रॉम यू। देन नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो आपसे है वो ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट, एक बंदा पढ़ भी रहा है, देन उसके साथ वो फ्रीलांसिंग को कैसे मैनेज करे, टाइम को कैसे मैनेज करे, और स्टडीज को साथ साथ कैसे मैनेज करे, वो अर्न भी करे और स्टडीज को भी लेके जाए। तो ये मोस्टली फ्रीलांसिंग का जो कंसेप्ट आया है वो स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस होता है कि स्टूडेंट्स ये आसानी से कर सकते हैं, एज अ पार्ट टाइम जॉब और अर्निंग, पैसिव इनकम के तौर पर भी इसको कर सकते हैं। तो इस पे भी आप बात करें कि हाउ टू मैनेज फ्रीलांसिंग विद स्टडीज। ओके, सो देखिए, मैंने जो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लिया था वो मैंने यूनिवर्सिटी में, जब मैं 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट था तब मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लिया था। तो उसमें ये होता है कि आप किसी भी क्लाइंट पे, अपवर्क पे आपको 2 तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, फिक्स्ड प्रोजेक्ट मिलते हैं और आवरली प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अगर आप ऐसा स्टूडेंट काम कर रहे हैं तो आप फुल टाइम प्रोजेक्ट्स की तरफ न जाएं। वहां पे ना आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फुल टाइम आपसे काम करवाते हैं। तो आप हमेशा, अगर आपने स्टडीज भी कंटिन्यू करनी है और आपने पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग भी करनी है, तो वहां पे आप जो भी अपवर्क पे एक ऑप्शन होता है कि आप एक वीक के अंदर कितने घंटे काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा स्टूडेंट काम करते हैं तो आप अपना टाइम देखें कि आप किस टाइम काम कर सकते हैं, तो अपनी सेटिंग उस हिसाब से करते हैं। उसके अलावा जो जॉब होती है, जो जॉब पोस्ट या कोई बंदा आपको इनवाइट करता है तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि इतने घंटे वीक में आपने काम करना है, या फिर वो मेंशन होता है कि इतने दिनों में आपने ये काम करना होता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टडीज को ना छोड़े, स्टडीज के साथ इस काम को भी लेके चले। और उसमें ना हमेशा जो पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, वो मुझे ये कह रहा है कि आपने ये काम, ये कंटेंट राइटिंग है या ये जो भी वीडियो एडिटिंग का काम है, आपने मुझे 3 दिन में करके देना है। तो आप उससे वो प्रोजेक्ट ले लें। इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप ऐसा पार्ट टाइम आप मैनेज कर सकते हो। इन केस अगर आपको कोई फुल टाइम ऑफर करता है कि आपने मेरे साथ 10 घंटे पर डे काम करना है, तो उस टाइम आपको मैनेज करने में क्या होगा, मसला आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाए और फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाए। ठीक है, हाँ श्योर। ये इस चीज पे बात हो गई कि फ्रीलांस स्किल कैसे सीखे, देन हम कहाँ से सीखे, फिर अगर हम पार्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर कैसे करें, हाउ टू मैनेज विद स्टडीज, उस पर भी बात की। देन
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ डू आई मार्केट माई फ्रीलांसिंग सर्विस। उसको मार्केट कैसे, उस पर आपने थोड़ी बात की थी, उसमें थोड़ा और तफसील से बात करें कि आपने बताया कि लिंक्डइन के थ्रू इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर न्यूबीज, वहां से आप स्टार्ट ले सकते हैं। देन इसको थोड़ा और आप चीजें बता दें, अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन कहाँ कहाँ से आप सर्विसेज ले सकते हैं और आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इसको आप थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करें ताकि देखिए, प्रोजेक्ट्स लेने के लिए मैंने प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इरफान ये क्वेश्चंस नोट कर लेगा, ठीक है, पिक्चर खींच ले क्योंकि इनके ये टाइमिंग 1 मिनट रखी है। तो देखिए, अगर आपने प्रोजेक्ट्स फाइंड करने हैं तो मैंने आप लोगों को बताया लिंक्डइन अच्छा प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है, freelancers.com है, guru.com है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप जाके प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। और जो आपने स्किल सीखी है उसकी प्रमोशन आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सोशल मीडिया, इसमें इस वक्त 3 बिलियन यूजर्स हैं सोशल मीडिया में, तो आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपने जो भी स्किल सीखी है उसको क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं थ्रू ग्रुप्स, पेजेस हैं, आप लोगों के पास पेजेस बने हुए हैं, ग्रुप्स हैं, तो उनको उनमें क्या कर सकते हो, आपने जो भी स्किल सीखी है उसको आप प्रमोट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे आप कोई वीडियो बना के उसको शेयर करके प्रमोट कर सकते हैं। तो प्रमोट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। जब आप एक स्किल सीखेंगे तो उसको ना सोशल मीडिया के थ्रू ही आप उसकी प्रमोशन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू बी नोटेड, हाउ टू मेक अ गुड पोर्टफोलियो एंड व्हिच सेक्शन इज इंपॉर्टेंट। इसके बारे में थोड़ा कुछ बता दें। ठीक है, देखिए, पोर्टफोलियो ये होता है कि आपका प्रीवियस कोई भी वर्क होता है जो आपने किसी क्लाइंट के लिए किया है या किसी भी कंपनी के लिए किया है, इवन आपने वॉलंटियरली भी कोई काम किया हो, ऐसा वेब डेवलपर, जो भी काम आपने अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सोशल मीडिया पेज आपने मैनेज किया है वॉलंटियरली, या फिर आपने किसी क्लाइंट के लिए 2-3 काम किया है उनके ऑफिस में जाके, तो इस तरह का कोई भी काम, उसको आप क्या कर सकते हो, पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। उसके लिए जो जो आपने स्किल्स पे, जिन स्किल्स पे आपने काम किया है या जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, जरूरी नहीं हो कि आपने वो फ्रीलांसिंग के लिए किया हो, वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप फिजिकली किसी कंपनी में जाके आपने काम किया है या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा वॉलंटियर काम किया है, तो उसका आप एक पोर्टफोलियो बना देते हो, ठीक है। पोर्टफोलियो के अंदर वही मैंने पहले भी चीजें आपको बताई कि आपकी जो भी स्किल है उसको आप ऐसा की नोट उसको ले ले और उस पर काम करें, ठीक है। वो सेशन इंपॉर्टेंट होता है जहां पे आपने अपनी स्किल्स लिखनी होती है। तो अपवर्क पे मैं आपको ज्यादातर अपवर्क का ही बता देता हूँ क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर फ्रीलांसिंग। तो उसमें आपके पास एक सेक्शन होता है पोर्टफोलियो का, मैं आपको लास्ट में ना जब प्रोफाइल दिखाऊंगा तो उसमें आपको शो करवा दूंगा कि पोर्टफोलियो आपने कहाँ पे ऐड करना है। तो पोर्टफोलियो के अंदर आपकी स्किल्स भी मेंशन होती है, आपने क्या काम किया है, वो सारी चीजें आप वहां पे डिटेल्स दे सकते हो। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने फ्रीलांसिंग करके कोई प्रोजेक्ट किया है, आप किसी फिजिकली किसी कंपनी में आपने काम किया, वो भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आया, हाउ वी कैन गेन प्रैक्टिकल स्किल्स इन अ पर्टिकुलर स्किल आफ्टर लर्निंग इट, स्पेसिफिकली इन डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, पहले आपको बताया था कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, आप अपना ही कोई पेज बना ले फेसबुक सोशल मीडिया पे, या आप किसी कंपनी के लिए ऐसा वॉलंटियर आप उनको कहे कि मैं आपका ये पेज मैनेज कर लूंगा या फिर मैं आपके लिए ये वीडियो एडिटिंग करूंगा। जो भी काम आपके पास स्किल होती है ना, उसको आप पहले अपने स्किल को पॉलिश करें, उसके बाद उसको ना किसी कंपनी के पास जाके आप ऐसा इंटर्न उनके साथ काम कर सकते हैं। इस तरह आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकली अपना आपने जो भी स्किल सीखी है उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको उसमें एक्सपर्टीज आपको खुद पता चल जाएंगी कि आपका जो लेवल है वो बिगिनर है या फिर आप ऐसा एक्सपर्ट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आप ऐसा डिजिटल मार्केटिंग काम कर रहे हैं, सबसे पहले अपने स्किल जो आपका अपना पेज क्रिएट कर लें सोशल मीडिया पे, जो जो स्किल सीखी है आप अपने पेज पे इंप्लीमेंट कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्सपर्टीज इस काम में है या फिर नहीं है। तो इस तरह आप एक प्रैक्टिकल जो स्किल है उस पर एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वो हमारे पास सेशन के इरफान भाई, जी बोलिए। एक क्वेश्चन है सर जी, मुजफ्फर सर से। जी पूछो। मुजफ्फर भाई, क्या क्वालिफिकेशन मैटर करती है फ्रीलांसिंग में? क्वालिफिकेशन हो गया, कुरिकुलम वाइटे बनाना, ये चीजें। देखिए, मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जिन जो मुश्किल से मैट्रिक पास है, लेकिन उनकी अर्निंग इस वक्त ना मिलियंस में वो लोग कमा रहे हैं। कोई भी स्किल सीखने के लिए, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो चाहे वेब डेवलपमेंट हो, तो इसमें आपकी जो स्टडीज है या फिर आपकी जो भी डिग्री है वो मैटर नहीं करती है स्किल में। तो आप हमेशा आपकी जो स्किल है ना वो मैटर करती है कि आप उसमें एक्सपर्ट हैं या फिर बिगिनर है, तो इसमें इसका इतना रोल नहीं होता है।
तो मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूँ, ऐसे ऐसे फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। इवन सिर्फ इसमें ना मैटर करती है कम्युनिकेशन स्किल, कि आप अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर में बीएस किया हुआ है तो आपको ये ऐसा बोनस मिलेगा कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग होगी, क्योंकि इस जो फ्रीलांसिंग फील्ड है ना, इस पे सबसे ज्यादा मैटर आपकी कम्युनिकेशन स्किल करती है। उसके बाद आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज, उस पर आपने बहुत काम करना होता है। चाहे आप अगर मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के हैं या फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपने सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन और इंग्लिश जो लैंग्वेज है इस पे काम करना है, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ हम उर्दू बोल के तो काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ना अपने इंग्लिश पे भी काफी काम करना होगा। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी ना, तो आपको क्लाइंट हंट करने में बहुत ईजी होता है, क्योंकि जब आप कोई क्लाइंट आपको कहता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, आप उसे ये कहते हो कि हम इस प्रोजेक्ट को मीटिंग करके डिस्कस करते हैं, तो क्लाइंट्स इस तरह के जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, उनको प्रीफर करते हैं। अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्लाइंट्स भी एक्सपीरियंस्ड बंदे से काम करना प्रेफर करते हैं, सो हाउ वी बिड द प्रोजेक्ट्स एट द बिगिनिंग। क्लाइंट्स भी एक्सपीरियंस बंदे से काम करना प्रेफर करते हैं, सो हम कैसे bid? तो देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप कोई क्लाइंट अगर आपने अपवर्क पे या फाइवर पे पहले जॉब नहीं किया है तो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा फर्स्ट जॉब लेने के लिए। इसके लिए मैंने आपको बताया कि अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। जब आप उस पोर्टफोलियो को अपने जो बिल्ड करते हुए प्रपोजल में ऐड कर लेंगे ना, तो क्लाइंट जरूर आपका पोर्टफोलियो देखेगा। जब वो पोर्टफोलियो देखेगा तो उसे आपकी स्किल का आइडिया हो जाता है। तो यही नहीं है कि जो बंदा बिगिनर होता है वो भी एक्सपर्ट लेवल तक जाने के लिए वो भी काम करके एक्सपर्ट लेवल तक जाता है। तो उसे शुरू में उसने भी काफी चैलेंजेस का सामना किया है, इस तरह वो भी क्या हुआ, एक्सपर्ट लेवल पे गया। मैंने जब अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट लिया था, मैंने 18 डेज पे, जब मैंने अपवर्क पे अपना प्रोफाइल बनाया, मैं बिड करता था, मैंने 18 डेज पे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लिया था फॉर $6। $6 का मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, और इस वक्त मैं उस $6 से मैं 6 फिगर इनकम में कमा रहा हूँ। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन आप कोशिश कर लें। अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, तो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लें। उसके बाद उस पोर्टफोलियो के को ऐसा रेफरेंस लेके ना आप जॉब्स पे अप्लाई कर दे, तो आपको बहुत जल्द आपको आपकी जो क्लाइंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना मसला नहीं है जब आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे तो। हाँ, हमारे पास प्रीवियस पार्ट में कुछ क्वेश्चंस आए थे जिनको मैंने रिकॉर्ड किया है। उनमें एक क्वेश्चन है कि हाउ टू बिल्ड एंड रैंक अवर अपवर्क प्रोफाइल। हाँ, इसमें ना अपवर्क प्रोफाइल को रैंक करने के लिए आपने जो भी नीच सेलेक्ट की है ना, उस नीच के हिसाब से आपने कीवर्ड्स लेने होते हैं। गूगल पे जाके कीवर्ड प्लानर से आपने जो भी नीच सेलेक्ट की है उस नीच पे आप कीवर्ड रिसर्च कर ले, और हाई रैंकिंग जो कीवर्ड्स होंगे ना, उस पे अपवर्क पे जब प्रोफाइल बनाओगे तो आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है, जहाँ पे आपने अपना जो भी आपने काम किया है या आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हो, आपके क्लाइंट को आपकी सर्विसेज से क्या फायदा होगा, ये सारी डिटेल्स आपने डिस्क्रिप्शन में देनी होती है। तो जब डिस्क्रिप्शन में आप वो डिटेल्स दोगे, उस टाइम जो रैंकिंग कीवर्ड्स होंगे वो आप इस डिस्क्रिप्शंस के अंदर ऐड कर ले, तो फिर ये इसको हम कहते हैं एसईओ कहते हैं। तो अगर आप में से किसी को ऑलरेडी पता है कि एसईओ कैसे करना है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है कि आप अपना प्रोफाइल क्या कर सकते हो, रैंक करवा सकते हो यूजिंग कीवर्ड्स, और वही कीवर्ड्स आप अपना टाइटल होता है कि आप कौन सी स्किल्स सेल कर रहे हो, उस टाइटल में आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर ले, और उसके बाद उस डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने जो भी कीवर्ड्स लिए हैं वो कीवर्ड्स ऐड कर ले। तो इस तरह आपका जो प्रोफाइल होगा वो रैंक हो जाएगा। रैंक किस तरह होगा, जो भी क्लाइंट होगा वो कीवर्ड से रिसर्च करता है किसी भी बंदे के लिए। अगर मुझे इस वक्त वेब डेवलपर चाहिए तो मैं अपवर्क पे जाके जो जॉब्स होंगे या जो टैलेंट होगा उस पे जाके मैं करूंगा कि वेब डेवलपर एक्सपर्ट। तो अगर आपके प्रोफाइल के अंदर वेब डेवलपर की स्किल ऐड है, आपने वही कीवर्ड ऐड किया हुआ है, तो आपका प्रोफाइल क्या होगा, उससे शो हो जाएगा, फिर वो आपको जॉब के लिए इन्वाइट करता है। तो इस तरह आप अपना प्रोफाइल क्या कर सकते हैं, रैंक करवा सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? जी मुजफ्फर भाई से एक सवाल है सर। जी पूछिए। सर जैसे कि सर ने बताया कि पहले जो जो फ्रीलांसिंग जो जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आने से पहले आपने मतलब स्किल्स को अपने मतलब बेहतर बनाने हैं। जैसे कि बताया सर ने बताया कि किसी कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं वॉलंटियरली, या किसी अपना कोई भी पेज बना के। तो इसी तरह उसके बारे में सर आप थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। पाइथन के बारे में, पाइथन का अगर कोई भी स्किल सीखने के बाद उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी कहाँ पे की जाए, उसको कहाँ से मतलब पता चले कि बंदा किस लेवल पे उसने पाइथन सीखा हुआ है। फिर जो है ना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे आके प्रोफाइल बनाए, उससे पहले बंदा सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे करे, कहाँ पे बंदे को आइडिया हो जाएगा कि वो किस लेवल पे है।
अच्छा देखें, अगर आप ऐसा पाइथन एक्सपर्ट काम कर रहे हैं अपवर्क पे, तो इस स्किल की डिमांड भी काफी है। तो इस स्किल को अगर आपने सीखा है तो आप उसको फिर लेना किसी भी प्रोजेक्ट पे, चाहे वो क्लाइंट आपको ना दे, आप खुद ही अपनी स्किल्स टेस्ट कर लें। कोई फॉर एग्जांपल अगर आप पाइथन से स्क्रैपिंग करना चाहते हैं तो आप स्क्रैपिंग करें। स्क्रैपिंग करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी स्किल्स कैसी है। मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी तो मैं क्या करता था, मैं अपनी स्किल्स खुद ही टेस्ट करता था। मैं अपवर्क पे जाता था, अपवर्क पे जाकर मैं जो भी स्किल्स मैं सेल कर रहा हूँ उस स्किल्स का मैं कीवर्ड लगा देता था, मैं सर्च करता था। जब मैं सर्च करता था वहां पे बहुत सारे जॉब्स आ जाते थे, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग फॉर कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग फॉर लॉ फॉर्म। तो वहां पे मैं डिस्क्रिप्शन जब पढ़ता था मुझे आइडिया हो जाता था ये बंदा क्या काम करवाना चाह रहा है। तो इस तरह आप पाइथन पे अपवर्क पे जाए, वहां पे जॉब्स का सेक्शन होता है, वहां पे आप पाइथन एक्सपर्ट लिख दे तो आपको बहुत सारी जॉब्स आएंगी। तो वो जॉब्स आप देख के ना, उनको जरूरी नहीं है आप उस क्लाइंट के लिए काम करें। आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं तो आप उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ें और उस पर ही काम करें। बेशक आप क्लाइंट को डिलीवर ही ना करें, आप जस्ट ना उसको ले लें, उस पर काम करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी स्किल्स इंटरनेशनल मार्केट के मेयार के मुताबिक है या फिर मुझे इस पे और काम करना होगा। तो ठीक है, इस तरह आप आपका जो भी लेवल है ना वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। हेलो। जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो है ना, आपने ऐसा सेशन रखा तो बड़ा जो है ना अच्छा एक इंफॉर्मेटिव चीज है खासकर स्टूडेंट्स के लिए। तो बहरहाल सर एक सवाल पूछनी थी आपसे। जी जी। सर ये कोई ऐसे प्लेटफॉर्म के नाम बताए ना जहाँ से हम ये सीख सके, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत होते हैं कि वो पेड होते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो अपने भी सोचते तो बिजनेस चलाते हैं ना। तो कोई ऐसे वेबसाइट जिसमें हम फ्री से जो है ना ये सीख सके, तो काइंडली ये आप बता दें। हाँ देखें, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं तो इस वक्त नहीं है फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड PITB के उससे चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, आपको फ्री में स्किल्स सिखाते हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है, आप जॉब होल्डर्स है, तो फिर आप एक काम कर ले, इस वक्त DigiSkills.pk के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे आप जाए, वहां पे 20 to 25 स्किल्स पे वो लोग 3 मंथ्स का सेशन करवाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उस पर आप इनरोल होते हो, आपको असाइनमेंट्स देते हैं, आपको क्विजेस होते हैं और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। ठीक है, तो ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है 3 मंथ्स के लिए। आप DigiSkills.pk सर्च कर ले, वहां पे 20 to 25 स्किल्स पे वो लोग आपका कोर्स करवा रहे हैं। तो आप जो भी स्किल में इंटरेस्टेड होते हैं उस पर आप वहां से काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोर्सेरा है, कोर्सेरा पे चाहे वहां पे पेड भी है और फ्री भी है। तो आप वहां पे सेटिंग से ना फ्री वाला सेक्शन सेलेक्ट कर ले, तो कोर्सेरा से आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में वो कोर्सेज मिलेंगे जिनको आप फ्री में कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यूडेमी है, यूडेमी में भी पेड है, बहुत सारे पेड है, लेकिन बहुत सारे फ्री भी है। तो उस पे जाके जो भी आपने स्किल सीखी है या जो भी स्किल में आपको इंटरेस्टेड है उस स्किल को आप वहां पे सर्च कर ले और उसके हिसाब से जो जो वहां पे कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं ना उसको आप लोग कर ले। ठीक है, तो ये मैं आपको ना वो आपका जो ग्रुप है ना उसमें मैं शेयर कर दूंगा फ्री जो कोर्सेस आप किन किन वेबसाइट से कर सकते हैं। ठीक है, ये 2-3 वेबसाइट्स मैंने आप लोगों को बता दिया, तो ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ से फ्री में कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, आई एम ऑलरेडी डूइंग जॉब बट आई आल्सो वांट टू डू फ्रीलांसिंग एज आई हैव स्किल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो हाउ कैन आई स्टार्ट दिस बिकॉज आई हैव नो आइडिया। अच्छा, देखिए ये आजकल बहुत सारे लोगों का यही मसला है कि उनके पास स्किल्स होती हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि उनको वो स्किल्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके कैसे सेल करना है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपके पास ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्किल है वो है, तो आप एक काम करें, आप Upwork पे जाए, आप या फाइवर पे जाए या freelancers.com है, guru.com है, वहां पे जाके आप अपना एक प्रोफाइल बिल्ड कर ले, प्रोफाइल क्रिएट कर ले। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप जो इस वक्त जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उसका पोर्टफोलियो बना के वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप जब आपका प्रोफाइल एक्सेप्ट होगा उसके बाद आपको आपके जो नीच है उस हिसाब से आपको जॉब्स आएंगी। तो उन जॉब्स में से जिस जॉब पे आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ उस जॉब पे आप अप्लाई कर दें। ठीक है, तो आप इस तरह ये जो प्लेटफॉर्म्स के मैंने नाम बताई इन प्लेटफॉर्म पे जाके आप प्रोफाइल बनाएं और आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। फाइन, एक और क्वेश्चन है, प्लीज नेम द वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेयर वी कैन लर्न दिस फ्रीलांसिंग स्किल्स। ये तो आपने बता दिया, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, ये तो कई बार आपने बता दिया। ये भी हो गया, आई एम डूइंग वेल एक्सप्लेन्ड। देन और क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास, तो इफ एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, यू कैन राइट, यू कैन आस्क, आप देख ले।
एक और, हाँ, पहले उससे कुछ चीजें रिकॉर्ड किए थे, वहां से है कि सर फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड आर फुल स्टैक विच हैज मोर डिमांड ऑन इंटरनेशनल मार्केट। हाँ यार देखिए, वो डिपेंड करता है आपके स्किल पे कि आप किस एक्सपर्ट लेवल पे काम कर रहे हैं या बिगिनर पे काम कर रहे हैं। अगर आप एक्सपर्ट, वो डिपेंड करता है क्लाइंट्स पे भी। अगर डिमांड आप अगर मुझसे पूछेंगे तो इस वक्त मेरी कंपनी में एक डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहा है, तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत उसी की पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह वो डिपेंड करता है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स पे। अगर आपके पास तीनों है तो आप कोशिश करें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को लेके चलें। तो आप ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको ऐसा फ्रंट एंड डेवलपर आपको हायर करते हैं, तो आपको जो दूसरी स्किल्स आपके पास है वो भी आप उनको ऑफर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका भी मिलता है। तो जरूरी नहीं है हमेशा आप एक स्किल को लेके चलें, आप कोशिश कर लें हमेशा अपनी स्किल्स को अपडेट कर लें। देन एक और क्वेश्चन है, आई एम ऑलरेडी वर्किंग एज it's a virtual assistant on Upwork and Fiverr and I've done multiple jobs but I want to learn how to hunt job via LinkedIn। हाँ देखिए, आपने अगर आप अपवर्क पे ऑलरेडी बहुत सारे जॉब्स किए हैं तो आप जो जॉब्स आपने अपवर्क पे किए हैं उनको आप डायरेक्टली, अगर आपको पता होगा कि उनको कैसे आपने वहां पे लिंक्डइन में पब्लिश करना होता है, तो जो भी जॉब्स आपने वो कंप्लीट किए उनको आप अपना जो भी लिंक्डइन अकाउंट है उस पर आप पब्लिश कर ले। और आप ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं या कर रही हो तो वहां पे आप उन जो अपनी स्किल्स है उनको ऐड कर ले। जब आप स्किल्स को ऐड कर लेंगे तो आप जॉब्स आपको खुद ही वहां पे दिख जाएंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट के लिए वहां पे बहुत सारी जॉब्स हैं। तो पोर्टफोलियो के लिए आपने ऑलरेडी अपवर्क पे इतना सारा काम किया है, तो आपने जो भी आपके प्रीवियस क्लाइंट के फीडबैक से वो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पे वो ऐड कर सकते हो। तो आप अपना जो भी फीडबैक है उस पर क्लिक कर ले, वहां पे शेयर टू लिंक्डइन का एक ऑप्शन है वो कर ले, तो आपका सारा जो भी फीडबैक है वो लिंक्डइन में भी ऐड हो जाएगा। तो इससे आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी बिल्ड होगा। सो इससे आपको ना लिंक्डइन में क्लाइंट आसानी से मिल जाएगा। फाइन, और किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू। बहुत सी वेबसाइट्स या ट्यूटरिंग सेंटर सिर्फ आपको सिखाती है हाउ टू डू समथिंग बट ये नहीं सिखाती कि हाउ टू इम्प्लीमेंट। देखिए, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप कोर्स कर ले, बेशक डीजी स्किल से कर ले। अगर डीजी स्किल से आप लोग कर रहे हैं तो वहां पे एक कोर्स होता है टोटली फ्रीलांसिंग के पे, ठीक है। तो उस कोर्स में आपको बिल्कुल शुरू से लाके एक्सपर्ट लेवल तक आपको सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि आपने कौन से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, किस प्रोजेक्ट पे आपने बिड करना है, कैसे करना है, कैसे फर्स्ट क्लाइंट लेना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फ्रीलांसिंग का जो कोर्स होगा ना उसमें आपको बता देंगे। आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत अच्छी बात की है। बहुत सारे हम अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो स्किल तो बिल्ड करवाते हैं स्टूडेंट्स को। कोई वेब डेवलपमेंट सिखा रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग तो सिखा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं सिखाते हैं कि कैसे वो इन स्किल्स को मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म पे उन पे जाके सेल आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको प्लेटफॉर्म से रिकमेंड किए हैं। तो आप जाके ना आप यूट्यूब, आजकल यूट्यूब पे आप जाके ये सर्च कर ले कि अपवर्क पे कैसे प्रोफाइल बनाना है, या फिर फाइवर पे कैसे आपने गिग्स बनाने हैं, freelancer.com पे कैसे प्रोफाइल बनाना है। तो वहां पे आप यूट्यूब में एक वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपनी स्किल, जो भी स्किल आपके पास है, उसको आप कैसे इंटरनेशनल मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये यूट्यूब से ना एक दो वीडियोस आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। सर किसी ने पूछा है सर बिड कैसे करें, तो देखिए अपवर्क जो guru.com और freelancers.com है ना, यहाँ पे आपको बिड करने पड़ते हैं। बिड का मतलब ये है कि कोई क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है, जॉब पोस्ट करके वो कह रहा है कि आई वांट ग्राफिक डिजाइनर, तो आपने उसके लिए प्रपोजल लिखना होता है कि मेरे पास एक्सपर्टीज है ग्राफिक डिजाइनिंग की, और इसके बाद मेरे पास इतना साल एक्सपीरियंस है, मैंने इन कंपनीज के साथ काम किया है। फिर उसको वो आप प्रपोजल सेंड कर देते हो। जब आपका प्रपोजल उसे सेंड होता है ना, तो वो देखता है कि आपका प्रपोजल देखेगा, अगर उससे लगा कि आप एक्सपर्ट हैं, आप ये काम सही से कर सकते हैं, तो फिर वो आपको इस प्रोजेक्ट के लिए ना हायर करता है। तो इसको कहते हैं हम बिड करना, इसको बिडिंग कहते हैं। इसके अलावा आप फाइवर पे ये होता है कि आप फाइवर ऐसा आप एक शॉप ले सकते हैं जहाँ पे आपकी जो भी स्किल है उस पर आप गिग्स बना सकते हो और उनको वहां पे क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। तो जो भी बंदा आएगा वहां पे बिड नहीं कर सकते हो, हाँ आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे हायर कर ले। तो ये आपसे ऑर्डर जो रिक्वेस्ट है वो सेंड कर सकते हैं। तो या इसको हम बिडिंग कहते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है?
देखिए, किसी ने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग में आप एक्सपर्ट हैं, तो कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग, लाइक इफ यू वांट टू रन आवर ऑन स्टोर। देखिए, आजकल ड्रॉप शिपिंग का बहुत ज्यादा रुझान आया, बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे अपना स्टोर्स रन कर रहे हैं शॉपिफाई पे। तो इसके लिए आप ऐसा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मुझसे पूछेंगे कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करके स्टोर को कैसे ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपना, अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर ले, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हैं, तो उस हिसाब से ना आप क्या कर रहे हैं, रेगुलरली आप कंटेंट जनरेट कर ले अपने प्रोडक्ट्स के लिए, और उनको वहां पे जो भी आपने सोशल मीडिया पेज बनाया है उस पे आप उनको पब्लिश करें, ठीक है, ऑर्गेनिकली अगर आपने जनरेट करना है अपने स्टोर के लिए रेवेन्यू। अगर इनकेस आप ऑर्गेनिक की तरफ नहीं, इनऑर्गेनिक या आप एड्स रन करना चाहते हैं, तो आप एक दो अच्छे से एड बना दे, उसमें आप इंटरेस्ट देखे कि आपका इंटरेस्ट जो टारगेट होता है, टारगेट करते हो बंदों को, उनका इंटरेस्ट के लिए वहां पे ऑप्शन है, तो वहां पे आप देखें कि आप कैसे लोगों को टारगेट कर रहे हो। तो जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो ना, उसका इंटरेस्ट जरूर देखें, उसमें आप 4-5 इंटरेस्ट ऐड कर दें, फिर उसके बाद आप ये एड्स वगैरह रन करते हैं, तो आपको आपका जो स्टोर होगा ना, उसके लिए अच्छा रेवेन्यू आएगा। आप मुझसे ना कॉन्टेक्ट कर ले, मैं आपको फर्दर डिटेल्स बता दूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग के अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो हम अपने स्टोर को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, आप मुझे टेक्स्ट कर ले। फाइन मुजफ्फर, हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट सो फar? कितना टाइम हो रहता है, कुछ पता हो रहा है? 7 बज गए। या 15 to 20 मिनट्स होंगे। अगर किसी को कोई मसला है या कोई ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहा है तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। Is there any kind of internship or other thing for the beginners till they get expert in your company? हाँ, देखिए, करंटली हम एक आरएसपी के किसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास इंटर्न्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। मुझे आपकी क्वेश्चन सही से समझ नहीं आ रही। आप पूछ रही है कि आपकी कंपनी के अंदर बिगिनर्स के लिए कोई इंटर्नशिप है या कुछ कोई ट्रेनिंग है, आप ये पूछ रही हैं? हाँ, सो मैंने बता दिया, अगर इंटर्न्स हमें चाहिए होंगे ना, तो मैं ग्रुप पे पब्लिश कर दूंगा। हमें इंटर्न्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे, हम किसी एक एचपी के साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस पे हमारे पास ऑलरेडी इंटर्न्स हैं, तो हम करंटली उनके साथ काम करें। जब हमें नीड होगी ना, तो मैं ग्रुप में भी बता दूंगा, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो फिर वो ऑफिस विजिट कर ले। Sure. यहाँ पे ना चैट में अगर कोई ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो वो जरा लिख दे कि मैं आप कौन सी स्किल्स सेल कर रहे हैं, तो वो काइंडली यहाँ पे ना चैट पे मेंशन कर दें। अगर आप में से कोई भी फ्रीलांसिंग कर रहा है अभी, किसी भी नीश है, कोई भी नीश पे काम कर रहा है, आप लिख दे कि आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग और ये मेरा नीश है, तो उसे पता चलेगा कि आपको हेल्प चाहिए, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी नीड हो तो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। देखिए, फ्रीलांसिंग को ना तब तक आप यहाँ पे लिखे, मैं तब तक आपको थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग को आप जस्ट ऐसा प्रोजेक्ट कंसीडर न करें, ठीक है। इस वक्त मैं ऐसा मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ फॉर कैनेडियन कंपनी, ठीक है। तो वो मैंने क्लाइंट हंट भी अपवर्क पे ही किया था। जब आप किसी क्लाइंट के साथ अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हो ना, एक तो होता है प्रोजेक्ट जो वन टाइम होता है, वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए वो आपको हायर करते हैं। अगर आपका काम उनको पसंद आ जाता है, आपकी दे रहे होते हैं ना, वो आपको भी दें। इसको जस्ट आप ऐसा फ्रीलांसिंग को ना एक दो प्रोजेक्ट्स, जब से उन लोगों ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है ना, वो एक ही होते हैं, तो इसको ना आप ऐसा जॉब भी कंसीडर कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज आपको फुल टाइम हायर करेंगी। हाँ, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप या तो चैट पे लिख दे, या फिर ना अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
हमारे पास टाइम कम रहता है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। देन अगर मुजफ्फर आप बोल रहे थे कि स्क्रीन शेयर करेंगे, अगर स्क्रीन शेयर करना है तो आप चलिए मैं आपको ना दिखा देता हूँ। टाइम कम रहता है, फिर हम रिकनेक्ट ना करें। हाँ, इरफान भाई मुझे होस्ट बना दे ताकि मैं स्क्रीन शेयर करके ना मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका प्रोफाइल किस तरह का होता है और फीडबैक्स कैसे मैटर करते हैं आपके प्रोफाइल में। मुझे होस्ट बना दे जरा। इसमें होस्ट कहाँ से बनाते हैं? आई डोंट हैव। स्टार्ट वीडियो रिमूव make up. You want to change the host to yes. स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी जी। देखिए आपका प्रोफाइल इस तरह का होता है। आप जब यहाँ पे क्रिएट करते हो, यहाँ पे देखिए जो भी आप नीच सेलेक्ट करते हो, जिस नीच पे आप काम करते हो ना, उस नीच के हिसाब से आपको यहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। तो ये क्लाइंट डिटेल्स होती है, जिस भी क्लाइंट पे, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई करना चाहें। तो यहाँ पे देखिए इस तरह कोई क्लाइंट होता है, यूनाइटेड किंगडम का ये क्लाइंट है, इसने इतने प्रोजेक्ट्स पोस्ट किए हैं, इतना इसने स्पेंड किया है। तो ये आप यहाँ से डिटेल्स देख के ना फिर इस जॉब पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आप नीचे सिलेक्ट करें, चाहे डिजिटल मार्केटिंग कर ले या फिर चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर आप स्पेसिफिक कॉपी राइटिंग कर रहे हैं या फिर कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से अपना प्रोफाइल बिल्ड कर ले। प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इन जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो भी प्रोफाइल होता है वो इस तरह का होता है, इस तरह का आपका प्रोफाइल होता है। अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ प्रीवियस काम किया हो तो वो इस तरह आपको क्या करता है, फीडबैक देता है। जब फीडबैक देता है तो वो फीडबैक आपके प्रोफाइल पे इस तरह रहता है, ठीक है। तो इसमें स्कैम का चांस नहीं है। स्कैम का चांस इसलिए नहीं होता है कि क्लाइंट्स को ऑलरेडी पता होता है कि इस बंदे ने इतना काम किया है, इस बंदे के पास इस तरह के फीडबैक्स हैं। तो फिर इसमें लेवल्स होते हैं। राइजिंग टैलेंट एक बैच होती है जो आपको शुरू में अगर आपने सही काम कर रहे हैं तो आपको दी जाती है। उसके बाद टॉप रेटेड होता है, टॉप रेटेड के बाद टॉप रेटेड प्लस होता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे लेवल्स भी होते हैं। तो इस हिसाब से आप ना जो भी आप काम कर रहे होते हो उस काम को कंप्लीट करने के बाद आपको आपका जो भी क्लाइंट है वो इस तरह फीडबैक दे सकता है। और ये वो पोर्टफोलियो का सेक्शन है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं, जो जो स्किल्स आपके पास है वो ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो कोई भी क्लाइंट जो प्रीवियस क्लाइंट के साथ आपने काम किया है वो आप टेस्टिमोनियल्स भी ले लें, ये भी बहुत मैटर करती है काम पे, ठीक है। यहाँ पे आप जो आपने काम किए हैं वो सर्टिफिकेट्स, जो आपने कोर्सेज किए हैं ना, वो सर्टिफिकेट्स भी आप ऐड कर दें, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके बाद बाकी बिडिंग का नाम अगर पॉसिबल हुआ, जो बंदे इंटरेस्टेड हैं फ्रीलांसिंग में, तो आप इरफान से कांटेक्ट कर लें। तो मैं दिन में किसी वीकेंड पे ना मैं आप लोगों को जो लोग इंटरेस्टेड है वो मुझे ना एक सेशन रख ले, तो मैं उस पे ना आपको डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आप प्रोफाइल बना सकते हैं, एक अच्छा प्रोफाइल बना सकते हैं, और कैसे आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं, और कैसे आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। तो ये मैं आपको ना, अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, आप काम करना चाह रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है, तो आप इरफान से कांटेक्ट कर ले, वो फिर मुझे बता देगा, एक दिन रख लेगा। तो फिर मैं आप लोगों को ना ये सारी चीजें सिखा दूंगा कि आपने कैसे प्रोफाइल बिल्ड करने, कैसे बिल्डिंग करनी है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस यस, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हाँ चलिए, मैंने जो बताना था बता दिया, मैंने आप लोगों को प्रोफाइल भी दिखा दिया। तो ठीक है, तो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, आप कंटिन्यू करें। और क्या बोलना? जी जी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। यहाँ पे बोला है, लिखा है ने कि आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम कोर्सेरा एंड आई एम करंटली लर्निंग ड्रॉप शिपिंग एंड वर्किंग टू बिल्ड माय ओन स्टोर इन शॉपिफाई। तो इसे यार बिल्कुल आप शॉपिफाई पे अपना स्टोर बना सकते हैं। उनका एक प्लान होता है $1 पर मंथ का। इस पे शॉपिफाई पे आप जाए, अभी मैं आपको सिखा तो नहीं सकता हूँ कि शॉपिफाई पे आप अपना स्टोर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, बट ड्रॉप शिपिंग के लिए ना शॉपिफाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। लिखा है सर, आई एम नर्सिंग स्टूडेंट, आई एम इंटरेस्टेड इन फ्रीलांसिंग, इज इट राइट फॉर मी? क्वेश्चन रिपीट करते हैं।
Sir, I am a nursing student. I am interested in freelancing. Is it right for me? यार देखिए, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट है तो इसमें एक स्किल होती है, वो मेडिकल बिलिंग। ठीक है, उस स्किल को आप सीख के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस स्किल को आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं है, मैंने आपको बता दिया, मैंने इकोनॉमिक्स में बैचलर किया है, लेकिन मैं इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो ये लिमिट नहीं है, अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो आप कोई भी स्किल सीख के ना उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा, अगर आप ऑलरेडी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो आप ये जो मेडिकल बिलिंग का जो काम होता है ना, उसको आप देख ले एक बार, आपको आइडिया हो जाएगा। Another एक ने लिखा है, I am a beginner in email marketing and copywriting. चले, आपकी स्किल्स अच्छी है, आप बिगिनर है, तो आप अगले सेशन पे ना, अगर कोई सेशन रखा वो आप ज्वाइन कर लें, तो उस पे ना हम आपको दिखा देंगे कि कैसे आपने अच्छा प्रोफाइल बनाना है और आप एक्सपर्ट लेवल तक कैसे जा सकते हो। उसके लिए ये करेंगे ना, फ्रीलांसिंग के लिए हम एक पोस्ट बनाएंगे कि जो रियली इंटरेस्टेड है, हम उनका अलग ग्रुप भी बनाएंगे, और जिसमें यह ना हो कि वो ऐसे लोग भी आते हैं ना जो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आने के लिए आते हैं वो, तो हम उन लोगों को फिल्टर आउट कर सके जो रियली इंटरेस्टेड है इन फ्रीलांसिंग, उनको हम एक अलग ग्रुप भी बनाएंगे इंशाल्लाह। देन उस ग्रुप में ये होगा कि आपके साथ एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक दफा मीटिंग होगी ऑनलाइन, तो आप उनको इम्प्रूवमेंट जो जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की नीड होगी आप एक तरह से उनका रिव्यू करेंगे। देन आप उनको बताएंगे कि यहाँ यहाँ आपकी चीजों की कमी पेशी है, तो आप यहाँ इम्प्रूव करें। तो ये एक मेरे हिसाब से छोटा सा प्रोजेक्ट लेके आएंगे इस नेटवर्क के थ्रू इंशाल्लाह। जो रियल इंटरेस्टेड होंगे हम उनका अलग ग्रुप बनाएंगे, और फिर उन पे आप ज्यादा नहीं 1-2 महीना अगर भी काम करेंगे, हफ्ता हफ्ता हर वीकेंड पे एक मीटिंग होगी, तो उसे मुझे लगता है कि काफी बेहतर होगा। देखिए, किसी ने कहा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई स्किल। यार, फ्रीलांसिंग में ना 10,000 प्लस स्किल्स है, इसमें इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का स्कोप भी काफी है। आप अपवर्क पे जाके सर्च कर ले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको जो डिजाइन होता है, उस पे जो प्रोडक्ट्स की डिजाइन होती है या इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्किल है, बिल्कुल है, इसकी ना हाई पेइंग स्किल है, इसके बहुत सारे जॉब्स भी होते हैं। तो आप अपवर्क पे जाए, अपना प्रोफाइल बनाए, वहां पे अपना सर्च कर ले जॉब्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल, तो फिर आपको ना बहुत सारी जॉब्स शो हो जाएंगी। और किसी ने कहा, yes, I am beginner, my profile completeness is 40%, I have ready portfolio and certificates well, but still it's 40, kindly guide। आप इसमें ये कर लेना, आपने पोर्टफोलियो ऐड कर लिया, आप अपनी एजुकेशन वगैरह ऐड कर ले, और उसके साथ प्रीवियस एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी के साथ ऐड कर ले, तो इसमें ना आपका प्रोफाइल 100% हो जाता है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझसे ना कॉन्टेक्ट कर ले, तो मैं बता दूंगा कि आप कैसे अपना जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट कर सकते। आप ये करें ना, बल्कि अपना ईमेल इसमें डाल दे, ईमेल बता दे तो मैं लिख लेता हूँ, स्पेलिंग बता दे। मैं चैट पे ना, मैं चैट पे अपनी ईमेल लिख दूंगा, आप लोग वहां से ना अगर किसी को कोई मसला है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, मैंने अपनी ईमेल सेंड कर दी, अगर किसी को ना कोई मसला है तो